अजब गजब भारत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा मार्मिक सवाल किया है। आइए हम भारत के बारे में जानें। भारत अजब गजब का भारत है। यहाँ पर अनेक अनेक प्रकार के ऐसी ऐसी घटनाएं होती है जिनके बारे में हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। आइए आज मैं आपको दो ऐसी घटना बताता हूँ जिससे आपको लगेगा कि निश्चय ही भारत अजब गजब है। क्या हुआ कि जो तस्करों से हजारों किलो हेरोइन जब्त की गई, उसे कड़ी सुरक्षा में रखा गया और सारा रिकॉर्ड बनाया गया कि इतना इतना हेरोइन ये पकड़ी गई है। जब कुछ शंकाएं हुई तो जो जब हेरोइन का रिकॉर्ड देखा गया तो उसमें मजेदारी की बात यह आई कि 70,000 किलो हेरोइन गायब पाई गई, जिसका कि करोड़ों रुपए का मूल्य। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिरकार ये हेरोइन गई कहाँ? क्या इतने बड़े बड़े नशीले चूहे हो गए हो कि जिन्होंने हेरोइन खा लिया होगा, या ऐसा हुआ होगा कि दो टांग वाले जिनको धन की चाहत होती है वो हेरोइन को ले गए, और इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन एक साथ तो गायब हो नहीं सकती, निश्चय ही वो किस्तों में गायब हुई। पहले खेल करोड़ों का है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये इसके अंदर पकड़ा कैसे जाएगा, क्योंकि जो गायब हुई हेरोइन वापस तस्करों के हाथों में ही चली गई। कोई जनता तो उसको खरीदती नहीं है, खरीदेगा कौन? तस्कर ही खरीदेगा। ये मामला बड़ा अजीबो गरीबो रोचक है और हमारे अजब गजब भारत का एक उदाहरण है। हजारों किलो कितने दिन में इकट्ठी हुई ऐसे ये? अरे ये तो बहुत लंबे छापे से चल रही, छापे का बहुत तो होता है, वो तो इकट्ठा किया जाता है। चलिए दूसरी एक बात बताऊं। सीतारमन जी ने आज एक बहुत ही बड़ा नाटक किया। वह तमिलनाडु में थी, जीएसटी के बारे में वो विचार विमर्श कर रही थी। तो वहां पर एक मिष्ठान व्यापारी, अन्नपूर्णा मिष्ठान व्यापारी के मालिक श्रीनिवासन भी आए। उन्होंने सीतारमन से प्रश्न किया कि आप ये जीएसटी को थोड़ा व्यवस्थित कर दीजिए। मिठाइयों पर किसी पे 10%, किसी पे 15%, किसी पे 18% और किसी पे 0% है, तो आप ये जीएसटी को समानांतर कर दीजिए, सुव्यवस्थित कर दीजिए। सीतारमन एकदम भड़क गई और तेज में आके बोला कि आइए आप हमसे यहाँ माफी मांगिए, आपने ये उद्दंडता कैसे की। बेचारे श्रीनिवासन सीधे सच्चे थे, वे गए झुके 90 के एंगल में उन्होंने दंडवत किया, क्षमा याचना की। और मजेदारी की बात यह कि उनकी क्षमा याचना का वीडियो बनाया गया, और वीडियो किसी ने और नहीं, भाजपा ने अपने कार्यालय से उसको वायरल किया। ये भी अपने आप में अजीब ही घटना है। यदि आप कोई समस्या बताओ, कोई समाधान चाहो, तो वो आपका अपराध माना जाता है और उसके लिए आपसे क्षमा मांगने को कहा जाता है और उसका राजनीतिक उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अभी संघ भी एक बहुत बड़ा नाटक कर ही रहा है, और उसका होगा ही। जो हमारे इवेंट मैनेजर पीएम है, उनकी विदाई तो तय है, किंतु खाली दिक्कत यहाँ पर फंसी हुई है कि संघ ने दो लोगों पे अब बंदूक के कंधों पे बंदूक रख दी। पहले संजय जोशी पर रखी, अब वसुंधरा पर रखी। अब वसुंधरा क्या करती है, संजय जोशी क्या करते हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। किंतु एक बात तय है कि इवेंट मैनेजर पीएम मोदी को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, ये बिल्कुल तय है। और ये भी अजब गजब भारत की एक नई मिसाल होगी, नया एक साक्ष्य बनेगा कि इस प्रकार की ऐसी घटनाएं हो रही। आपका नाम? कैसे यादव। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज चैनल उज्जैन।